इसमें नहीं है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम यूजिंग फंक्शन। कितना इजी है, आपको अपना यही 3 काम तुम बनाया जी, नाम नाम प्रिंट करा दिया फंक्शन के थ्रू। ठीक है, हिमांशु कहाँ गया? अच्छा तुम हिमांशु है, अच्छा वो नितेश है, हमको समझ में नहीं आता इस बात को। अच्छा प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन, ये तो इजी था, ये तो बना हुआ था। डायरेक्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल यूजिंग क्या, मतलब क्वेश्चन सब चीज था बना हुआ, खाली किससे बनाना था? फंक्शन से। आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था कि फंक्शन को आप क्या करो, यूज करो, समझो क्या, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है। फिर है फाइंड फंक्शन फैक्टोरियल के लिए भी बना चुके थे हम, फाइंड मैक्सिमम बिटवीन क्या 2 नंबर। ठीक है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग क्या फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू क्या फॉर स्वैप 2 नंबर यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल फंक्शन के। कोई ऐसा बताइए क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बना हुआ है, कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट से बताना है। एक डेमोस्ट्रेट की एक प्रोग्राम बनाई जिसे कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट क्या हो, डेमोस्ट्रेट हो सके, पता चल जाए कॉल बाय वैल्यू में होता है कि एक्चुअल पे फॉर्मल पे चेंजेस होता है तो एक्चुअल पे क्या पड़ता है, इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है ना। ओके, फंक्शन टू स्वैप 2 नंबर यूजिंग क्या पॉइंटर, समझे? देखिए यहाँ पे समझ रहा सबको? चलो तो ऐसा करते हैं, हमको बनाने में टाइम थोड़ी रहेगा, अब नहीं बनाओगे तुम तो फिर दिक्कत है भाई। हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा का सारा क्वेश्चन क्या कर देंगे, बना देंगे, लेकिन आप बनाओगे तभी सीखोगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम प्रिंट कराना ना, एक फंक्शन बनाना है जिससे क्या हो, बस ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं क्या, हैश इंक्लूड क्या कर ले stdio डॉट h, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगते हैं व्हाट, और यहाँ पे नेम, तो नेम ऐसा नाम फंक्शन का रखो ना, प्रिंट अंडरस्कोर क्या नेम, फंक्शन का नाम ऐसा रखते हैं क्या, समझे? अब ये फंक्शन स्पेसिफिक नाम प्रिंट करेगा, जो लिख दें वही नाम क्या कर देगा, लेकिन हमको ऐसा फंक्शन बनाना जिसको जो नाम दे वो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये अभी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अभी आप लोग स्ट्रिंग वगैरह पढ़े नहीं, एरे वगैरह पढ़े नहीं है, तो वो भी बताएंगे। आगे का जितना भी प्रोग्राम होगा ना, सब हम लोग फंक्शन के थ्रू ही क्या करेंगे। हम लोग सारा कोड मेन के अंदर लिखेंगे अब नहीं, सारा कोड अब मेन के बाहर वाला फंक्शन में लिखेंगे क्या, तो और प्रैक्टिस होगा ही होगा। ठीक है, देखिए तो अभी तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट यहाँ पे करवा दिए क्या, मेरा नाम है मुकेश, तो हम यहाँ क्या करा दिए मुकेश सिंह ऐसे करा दिए, क्लियर है? चलिए यहाँ पे स्लैश एन दे दे, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया ना। अब ये फंक्शन है, कहीं भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप वर्ड का ले लो मेन। अब मेन को कहना, मेन में कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई अपना नाम को क्या करवाओ, तो प्रिंट नेम करके एक फंक्शन है जिसके पास मेरा नाम प्रिंट कराने का क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा दिए प्रिंट अंडरस्कोर क्या नेम को कॉल कर दिए फंक्शन को, जितने बार प्रिंट कराना है उतने बार उसे क्या कीजिए कॉल कीजिए। एक क्या हुआ यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो क्या है यहाँ पे, अच्छा लास्ट पढ़ाए हुए पाइथन थे ना क्या, वहां क्या हो जाता है प्रिंट हो जाता है, ठीक है समझे? तो यहाँ पे क्या हो गया आ गया। अब यहाँ पे जितने बार कॉल करेंगे, अच्छा मान लो को दिया कहा जाए कि 5 बार अपने नाम को क्या करवाइए प्रिंट, तो आप ना फंक्शन को लूप के अंदर डाल दो, 5 बार वो क्या करते रहेगा कॉल होते रहेगा, नहीं प्रिंट तो वो एक बार ही करेगा, 5 बार कॉल हो रहा है तो 5 बार, 5 जितने बार कॉल करते फंक्शन उतने बार क्या होता है रन करते, उसके अंदर का कोड, ही ना रीयूजेबिलिटी का फायदा है फंक्शन का। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले ले कौन आई, और यहाँ पे लूप लगा दो फॉर आई इक्वल टू कहां से 1 से लेके कहां तक 5 तक, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, और इसको पूरे कोड को फंक्शन के अंदर में हम डाल दिए, क्लियर है? समझे? कितने बार रन करेगा ये 5 बार, 5 बार फंक्शन कॉल होगा ना, जब जब कॉल होगा उसके अंदर का कोड क्या कर जाएगा, देखो आ गया। नहीं समझ रहे क्या आप लोग, समझे? तो ये चीज बेटर है, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ये चीज हम दे दिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना, नाम से पता तो चल ही जाएगा क्वेश्चन से क्या। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्या है आपका फाउंडेशन ऑफ कोडिंग में, आ जाओ इसको भेज देते हैं आप लोगों को, आ जाइए। अब यहाँ पे क्या करना है इसको समझिए,
हाँ, प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, ये तो बना लोगे, हम बना चुके हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्या, सर्कल का एरिया निकालने के लिए सामने वाला को आदमी को क्या आर्गुमेंट देना पड़ेगा, उसका रेडियस देना होगा ना। चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे देखो, ये सब ट्रिक्स, क्वेश्चन टफ नहीं है। अब फंक्शन को समझो कि कब क्या आर्गुमेंट जाना है, किस टाइप का वो रिटर्न करेगा, इस सब चीज के लिए सब क्वेश्चन क्या किया गया है, दिया। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सब क्वेश्चन तो क्या पहले से बना हुआ है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन को हम कमेंट बना देते हैं, है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग क्या फंक्शन, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे हम हैश इंक्लूड कर पाए stdio डॉट किससे, एस से, और यहाँ पे क्या लिखे। अब देखो, अब पहले फंक्शन को, सभी प्रोग्राम एक का वो फंक्शन है, तो हम किसी का डिक्लेरेशन कर नहीं रहे, क्योंकि हमको मेन फंक्शन नीचे रख रहे हैं और जिसको कॉल करना है उसको ऊपर रख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिक्लेरेशन कब जरूरत है, जब जिसको रैंडमली कहीं भी कोई कॉल कर सकता है। हो सकता है कि नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला डिफिनेशन फंक्शन क्या करे, कॉल कर दे, तो प्रॉब्लम आ जाता है वहां पे वार्निंग देना क्या कर देता, शुरू कर देता। तो सीक्वेंस ऑर्डर में फंक्शन कॉल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्लेरेशन का कोई जरूरत नहीं, इसलिए नहीं कर रहे। देखो हम इससे रिटर्न टाइप क्या ले लेते हैं, फ्लोट, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल निकालेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का वैल्यू 3.14, तो गुना उना करके जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में ही आएगा ना, तो यहाँ पे कैसा रख ले, हाँ, तो यहाँ पे क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या रख ले, एरिया, ठीक है। चलो और यहाँ पे, ठीक है, फ्लोट टाइप का ही रेडियस देते हैं, कैसा रहेगा, आर रख दिए। अब यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और ए इक्वल टू कर लेते हैं 3 पॉइंट कितना 14 गुने आर गुने कौन, आर, नहीं हो जाएगा। आंसर किसमें है, ए में। ए को क्या करवा लो, रिटर्न, प्रिंट नहीं, रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न कर रहा है ना मेरा फंक्शन, क्या करवा दिए, रिटर्न ए, फ्लोट टाइप को रिटर्न करना था, ये है ना फ्लोट टाइप का, मतलब ये फंक्शन को रेडियस दोगे, वो एरिया कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करके आंसर क्या कर देगा, दे देगा। अब आपका काम है उसको रिसीव करके प्रिंट करवाना या मत करवाना, जो करना है आप करो, क्या जी, है ना। यहाँ क्या रख दिए, वर्ड में। अब यहाँ पे इसके पास है, मान लो ये रेडियस इनपुट ले रहा है, रेडियस क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है, तो रेडियस भी फ्लोट टाइप में ही लेगा। चलो आ रहे, क्लियर है। और यहाँ पे एक्स ले लेगा, जिसमें आंसर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ऐसा कर लो, प्रिंटफ इंटर क्या कर ले, इंटर रेडियस, RADI यूएस, है ना, रेडियस, है ना। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, रेडियस क्या हो गया, इनपुट हो गया। जब रेडियस इनपुट होने के बाद, समझे, रेडियस क्या हो गया, इनपुट हो गया, तो स्कैनफ लगा दो। इनपुट तो अभी हुआ नहीं है ना, पर्सन क्या, एफ डी नहीं, हाँ, एड्रेस ऑफ किस पे, आर, क्योंकि फ्लोट टाइप का ना है। अब चलो, अब उसका एरिया निकालना है, तो कोड लिखने की जरूरत है इसको नहीं, फंक्शन क्या कर लेगा, x इक्वल टू, कौन सा फंक्शन है, एरिया नाम का, रेडियस अपना दे दिया, आर दे दिया, हो गया। अब आर जो दिया वो आर में कॉपी हो जाएगा, उसको रिसीव किया, रेडियस निकाला और ए रिटर्न कर दिया। ए रिटर्न कर किसमें आ गया, एक्स में। यहाँ पे आप क्या करवा लो, प्रिंट करा लो। यहाँ पे मेन फंक्शन को दे दिया, वो मेन कॉलिंग फंक्शन, एरिया कॉल्ड फंक्शन है क्या। यहाँ पे क्या लिख दिया, एरिया, ARE, एरिया ऑफ सर्कल, है ना जी, इक्वल टू पर्सन कौन, F स्लैश n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, x में आंसर है। देखिए बन गया प्रोग्राम। चलिए मेन का कोड रन किया सबसे पहले, तो मेन में सबसे पहले क्या था, इंटर क्या मारना, रेडियस। चलिए हम रेडियस कितना दिए, 3 यहाँ पे दिए, देखो आ गया। सर्कल देखो तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 28.26। अब डिसिमल के बाद 2 ही अंक रखना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम सेट करना बताएं, विड्थ बोलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.2f प्रिंट कराएंगे ना। ये सब बता चुके हैं हम आप लोगों को, ठीक है, सब तो प्रिंटर में ही बता चुके हैं। तुम वीडियो देखो थोड़ा यूट्यूब पे, क्लियर है, उसमें भी हम यही वाला क्लास का रिकॉर्डिंग खाली जाता है, बाकी यूट्यूब पे ज्यादा होता नहीं है, बाकी सबको जाता है टेलीग्राम पे कोई भी वीडियो। जैसे अब जावा स्टार्ट करना तो सब वीडियो कहाँ जाएगा, टेलीग्राम पे जाएगा, वहां नहीं जाएगा, क्लियर है, लाइव क्लास का, क्योंकि वहां पे जावा का ऑलरेडी वीडियो क्या है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है, जो हम क्या किए हैं, रिकॉर्ड किया। ऐसे लाइव क्लासेस में और उसमें काफी अंतर होता है। एक सबसे बड़ा अंतर जो होता है ना, वो क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है और लाइव क्लासेस में, दोनों में एक चीज का बहुत बड़ा अंतर है, क्या,
क्वेश्चंस का। अब जावा पढ़ोगे उसमें लगभग 250 क्वेश्चंस करवाएंगे, तो रिकॉर्डेड में कभी पॉसिबल हो नहीं, हर एक टॉपिक का 2-3 क्वेश्चंस वहां पे क्या हो गया, एनफ है। क्लियर है, ये चीज हो जाता है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लिखे 3.4, ठीक है, आ गया। अब डिसिमल बाद यहाँ कितना अंक आया, 2 अंक, क्योंकि हम सेट कर दिए। चलो ये भी समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो सिर्फ फंक्शन को यूज करना है, कंसेप्ट को समझो। आपका ये थ्योरी ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, बात समझे। फंक्शन के मतलब कोई प्रोग्रामिंग नया नया नहीं होता है, बस प्रोग्रामिंग जो कर किए हुए हैं और जो आगे करेंगे उसको किस स्टाइल से करना है, फंक्शन के स्टाइल से करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं, यहाँ फैक्टोरियल का बना चुके थे हम, है ना। अब फंक्शन टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ क्या, 2 नंबर। हम चलो 3 नंबर में से बड़ा निकाले। चलो ऐसा करेंगे, 2 ही नंबर से बड़ा निकालेंगे फंक्शन। देखो फंक्शन का एक और फायदा है, कोई फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको 2 नंबर देंगे और 2 नंबर में से क्या निकाल देगा वो सबसे बड़ा। ऐसी फंक्शन को बोलेंगे 3 नंबर से निकालेंगे, देखो कैसे निकालेगा। ये फंक्शन का फायदा, यहाँ भी रीयूजेबिलिटी का फैसिलिटी यहाँ पे क्या होगा, लगेगा। देखो हो गया। और मेन को हटा, मेन का कोड हटा दो, यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये पूरा हटाना, फंक्शन को डिक्लेयर नया करेंगे। चलो अब आते हैं, यहाँ पे एक हम बोले कि रिटर्न करो, किस टाइप का, 2 नंबर तुमको देंगे, 2 नंबर से जो बड़ा होगा मुझे क्या कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम रख लेते हैं फाइंड क्या, बिग, है ना। 2 आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट ए में रख लेते हैं, एक आर्गुमेंट किसमें, बी में। हो गया। क्या इसकी कितना आर्गुमेंट पे काम करेगा, जब तक 2 आर्गुमेंट नहीं देंगे जब तक ये कॉल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्या इसे कॉल करने के लिए क्या करना होगा, 2 आर्गुमेंट देना। अब 2 आर्गुमेंट ले लिया, अब सुनो यहाँ पे लिखेंगे इफ, क्या ए बड़ा है किसमें, किसे, बी से। अगर ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे रिटर्न किसको कर दो, ए को। रिटर्न आपको पता है, रिटर्न जहां से कर दिया आगे का कोड कंप्यूटर पढ़ता नहीं है, बताया ना फंक्शन में। फंक्शन में रिटर्न का मतलब क्या होता है कि उसको, रिटर्न का मतलब उसको बोला जा रहा है कि तुम कहां जाओ, अपने कॉलिंग फंक्शन के पास लौट के चल जाओ, जो तुमको कॉल किया है वहीं से। तो अपने मन से भी रिटर्न हो जाता है, कब, जब फंक्शन का सारा कोड पढ़ लेता है, तो अपने मन से कब रिटर्न होगा, जब सारा कोड क्या कर लेगा, पर हमको फोर्सली रिटर्न करवाना है, यहीं से वापस जाओ। जब ए बड़ा है बी से, तो आगे क्यों कंडीशन चेक करना है भाई, यहीं से खुशी हो जाए, ये तो लेकर क्या चल जाओ, वापस चल जाओ, पता चल गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो इल्स में आ जाओ, इल्स में किसको रिटर्न करा देगा, रिटर्न किसको, बी को। नहीं हो जाएगा, रिटर्न ए और रिटर्न क्या कर दिया, बी। हो गया। अब ये फंक्शन को समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से। मान लो कि मेन के पास 3 नंबर है, n1 कौन, n2 और n3, और इसमें से बिग फाइंड आउट करना है। पहले मेन तीनों नंबर इनपुट ले लेगा ना, इंटर 3 नंबर, कैसा रहेगा, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लगाएं, स्कैनर परसेंट डी 3 को ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2 कॉमा एड्रेस ऑफ n3। हो गया, कितना हो गया, समझे, तीनों नंबर हो गया। 3 में से क्या निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है। क्लियर है, तीनों में से क्या निकालना है, सबसे बड़ा। अब यहाँ देखो, तो बिग इक्वल टू, पहले तो 2 में से निकालते हैं, ध्यान से समझो, क्योंकि आपका जो फंक्शन की आर्गुमेंट कितना ले रहा है, 2 ही ले रहा है। तो पहले 2 वाला कॉल कर लेते हैं, बिग इक्वल टू, यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन कॉल करें, फाइंड बिग, किसको देते हैं, n1 कॉमा कौन, n2। अब समझो, क्लियर है, n1 और n2 में बड़ा जो रहेगा वो किस में आ जाएगा, बिग में आ जाएगा। तो बिग में क्या है जी, एक मिनट, बिग में क्या है, n1 n2 में से बड़ा जो होगा, बिग के पास n1 और n2 में से जो बड़ा है उसको बिग के पास होगा ना, अगर इसको प्रिंट करा देंगे तो हो जाएगा। अब बिग का कंपैरिजन कर लेते हैं किसके साथ, n3 के साथ। क्या इसमें जो बड़ा होगा तो वो बड़ा निकल जाएगा सबसे बड़ा। नहीं देखो, ये फंक्शन ऑफ कॉल, यही रीयूजेबिलिटी का फैसिलिटी है, समझे। आप फंक्शन बनाया 2 नंबर को क्या करने के लिए, बड़ा नंबर निकालने के लिए, देखो उसी को कॉल किया। देखो फिर हम लिखेंगे, फिर ऐसे लिखते हैं, क्या लिखे हम, बिग इक्वल टू, क्लियर है, क्या लिखे हम, बिग इक्वल टू, और यहाँ फिर से फाइंड क्या, बिग फंक्शन क्या किए, कॉल किए, बात समझे। और हम बोले कि जो बिग में आया वो ले लो पहले, और फिर कौन ले लो, अब इसमें से जो बड़ा होगा बिग में दो तो तीनों नंबर से बड़ा निकाल दे दिया। समझ आया लॉजिक, ठीक है। इसको हम एक लाइन में लिख देंगे अभी, ठीक है। अभी पहले समझो, पहले यहाँ पे लिख देते हैं बिगेस्ट नंबर इक्वल टू पर्सन कौन,
डी स्लैश एन किसका वैल्यू, बिग का वैल्यू। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखो तो काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे 12, 33 और 10 कौन बड़ा है, आ गया, देख रहे हो ना, समझे, बताओ। चलो फिर से रन कराओ, किसी और में बड़ा नंबर डाल के देखो, सबसे लास्ट वाला में बड़ा नंबर निकाल के देखते हैं क्या। 11, 22 और यहाँ कितना, कौन आया, आ रहा है ना। क्यों, हम कैसे कॉल किए, हम फंक्शन मेरा दो नंबर में से क्या निकालने का, अगर यहाँ इसके बाद अगर बिग को प्रिंट करा दे तो हमको n1 और n2 में से बड़ा दे देता, तो n1 n2 में से बड़ा दे दिया तो उसको हम कंपेरिजन n3 के साथ कर लिए, यही दो में से जो बड़ा होगा जो बड़ा हो गया, तीनों हम तो चारों नंबर में से कर सकते हैं इसमें से। तो यही फायदा है किसका, फंक्शन का, देख रहे हो ना, बार बार कॉल किया, यूज किए उसका कंसेप्ट को। अब इसी चीज को हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे जो देखो दिखाते हैं, समझो। देखो यहाँ पे इसी चीज को अगर कोई बोल दिया कि यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाओ, देखो जी, देखो हम लिखेंगे b इक्वल टू किए ना, कौन सा फंक्शन कॉल किए, फाइंड बिग ना, फाइंड बिग। क्लियर है। फाइंड बिग फंक्शन को कितना आर्गुमेंट चाहिए, दो, ले कितना रहा है, पहला आर्गुमेंट इसको देते हैं क्या, कि तुम फंक्शन को कॉल करो, किसको, फाइंड बिग जो फंक्शन कॉल करके देगा n1 और कौन n2, समझ में रहा है। देखो तो ये जो आर्गुमेंट देगा रिटर्न कर रहा ना, ये जो वैल्यू देगा, पहले फाइंड बिग के अंदर आर्गुमेंट को बोले कि पहले तुम फंक्शन को कॉल करके लाना, और वो जो रिटर्न करेगा वो तुम्हारा पहला आर्गुमेंट होगा, और दूसरा आर्गुमेंट तुम्हारा n3 होगा। क्या जी, हो गया, ये क्या बात है, ऐसा नहीं कर सकता। फंक्शन रिटर्न करने वाला फंक्शन को एज ए वैल्यू हम कहीं भी यूज करते हैं, हम बता चुके थे बात, है ना। तो यहाँ पे फाइंड बिग जो फंक्शन है बाबू, ये जो कॉल करके जो देगा आंसर n1 और किस में से, n2 में से बड़ा, मान लो n1 n2 में से बड़ा दिया n1, और फिर n1 फिर बाहर वाला फाइंड फंक्शन कॉल हुआ ना, तो कॉल हुआ तो कैसे, फाइंड बिग फंक्शन बाहर वाला कॉल हुआ तो वो n1 और n3 में से भी बड़ा निकाल लिया, उसमें जो बड़ा होगा कौन है, बिग में आ जाएगा। देखो ये भी काम कर जाएगा तुम्हारा, है ना, कि लिखने का तरीका क्या किया गया, चेंज किया गया। यहाँ पे देखो 12, 33, 10 कौन बड़ा है, समझे, काम कर रहा है ना। बोलिए, हम आपको बताए थे कि जब फंक्शन को रिटर्न करने वाला फंक्शन को एज ए वैल्यू कहीं भी यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे एज ए वैल्यू यूज किया, यहाँ पे दो वैल्यू है, आर्गुमेंट दो को था ना, तो पहला आर्गुमेंट ये और दूसरा आर्गुमेंट ये, पहला आर्गुमेंट कैलकुलेट करके ला के देगा कौन, फाइंड बिग फंक्शन, और दूसरा आर्गुमेंट तो मेरे पास n3 है, ये है, नहीं समझ रहे, बस टॉपिक ये है। चलिए आगे का क्या है, यहाँ पे या देखो, एक है, ये तो इजी है, स्वैप दो नंबर, ठीक है, क्या ना करना है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू को कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, समझे, हाँ। चलो इसको बनाते हैं हम, देखो यहाँ पे दो नंबर का स्वैपिंग करना ना, चलो तो यहाँ पे दो नंबर तो मेरे पास है, नहीं है, n1 और कौन n2, इनपुट भी रखने देते हैं, है ना जी, यहाँ से कैसे हटाते हैं, अंधेरे को, चलो इतना काम खत्म, फंक्शन को डिफाइन कर लेते नहीं, चलो फंक्शन से रिटर्न क्या ले, वाइड, क्या, क्योंकि यहाँ रिटर्न वाइड इसलिए लिए हैं क्योंकि आप मल्टीपल रिटर्न नहीं करवा सकते हैं, पाइथन नहीं है ये, पाइथन में देख रहे हो ना कि अगर हम ए बी दोनों का वैल्यू स्वैप करके रिटर्न करा सकते थे, वहां बना देते दोनों हो जाता, किधर है, लेकिन यहाँ नहीं है,
यहाँ पे एक के वो ना रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न कितना करवाना था, दोनों वैल्यू की, ए और बी का वैल्यू स्वैप किए, तो दोनों सामने वाला को रिटर्न करके दोगे तब ना क्या आएगा, पता चलेगा कि हाँ स्वैप हुआ कि नहीं। हम बोले कि भाई तुम ही क्या करवा देना, प्रिंट करवा देना, समझे, हमें रिटर्न करके देने की जरूरत नहीं है। फंक्शन का नाम क्या रख लिया, 2 नंबर दिए, ए और कौन, बी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, इंट ए और इंट क्या, बी कर लिए। अब कह रहा है कि बिना थर्ड वेरिएबल का क्या करना है, स्वैप करना ना, तो आपको लॉजिक तो याद होगा, ए इक्वल टू ए प्लस, 2 लॉजिक हम बता चुके हैं इसमें भी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर ए इक्वल टू ए माइनस बी, नहीं लिखेंगे, चलिए आ गया, ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी, हो गया। अब लास्ट में इसी को प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ, यहीं पे ना, परसेंट कौन, डी, और परसेंट डी स्लैश एन किसका वैल्यू, ए और बी का वैल्यू, बात समझे। अब इसको स्वैप करना था किसको, मेन को, किसको, n1 और n2 को, तो स्वैप फंक्शन क्या कर लेगा, कॉल n1 भेज दिया और किसको, n2, समझे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, यहाँ, चलिए देखिए 12-33 क्या हो गया, स्वैप हुआ 33 और क्या हो गया 12, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है क्या प्रॉब्लम है, n1 n2 स्वैप नहीं हुआ, ए और बी स्वैप हुआ, ठीक है, n1 का वैल्यू कॉपी होकर किसके पास गया, और n2 का वैल्यू कॉपी होकर किसके पास गया। अब फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज, ए और बी अपना वैल्यू स्वैप किया, तो फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज होता है तो एक्चुअल में कोई इफेक्ट, अगर हम n1 n2 का वैल्यू इसके बाद अगर हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे ना, प्रिंटेड परसेंट कौन, डी, और परसेंट डी, तो अपना n1 n2 वैल्यू कहेगा कि भाई हमको जितना थे हम वही हैं, हम थोड़ी स्वैप हुए हैं। ये डिमोन्स्ट्रेशन हो गया किसका, कॉल बाय वैल्यू का। देखो ओरिजिनल पे चेंज हुआ, मतलब फॉर्मल पे चेंज हुआ, ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो वाला क्वेश्चन भी हो गया ना। ये सबसे बेटर डेमोन्स्ट्रेशन था कि आपको कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट, देखो यहाँ पे 12-44 देखो आया, 12 n1 n2 12-44 नहीं है, जब स्वैप होके 44 और 12 आ गया है, n1 n2 स्वैप होने के बाद जब प्रिंट करवाएं तो क्या नजर आ रहा है मेरा, 12 और 44 नहीं है, उसमें कोई चेंजेस, ये हुआ किसका एग्जांपल, कॉल बाय वैल्यू का, जहां पे फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई चेंजेस किया गया तो एक्चुअल में कोई इफेक्ट, और सामने दिखा रहे हैं आपको, n1 और n2 का वैल्यू रिसीव किया ए और कौन, ए और बी अपना वैल्यू क्या किया, लेकिन ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दिया, नहीं समझे क्या मेरा बात, क्या ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉल बाय वैल्यू का। और एक क्वेश्चन दे रहा है कॉल बाय रेफरेंस का, बताइए, तो कॉल बाय रेफरेंस में ए और बी n1 n2 का एड्रेस रिसीव करेगा, क्या करेगा, तो पॉइंटर तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दिए थे ना, चलो हम बता देते हैं उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया किसका, हाँ देखिए यहाँ पे, अब आ जाइए यहाँ, अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए बोल रहा है ना, देखो तो यहाँ पे ए पॉइंटर होता, क्या होता, अभी भी क्या होता, क्यों, क्योंकि कहेगा क्या कि हम किसका वैल्यू रिसीव करेंगे, वैल्यू नहीं रिसीव करेंगे, हम एड्रेस रिसीव करेंगे, किसका, n1 और n2 का, मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट का क्या रिसीव करता है, एड्रेस। अब जब एड्रेस किसी को दे दोगे तो उस लोकेशन पे चेंजेस करेगा वो, तो आपके डायरेक्टली क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ लिखेंगे, समझे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ कौन, वैल्यू ऑफ ए, समझ रहे ना, समझो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए का मतलब होता है कि ए में जो एड्रेस है उसका वैल्यू, ए में एड्रेस किसका, n1 का होगा, बात समझे। फिर यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ कौन, बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए माइनस वैल्यू ऑफ बी, नहीं समझे, ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर जी। फिर आइए यहाँ, फिर वैल्यू ऑफ कौन, ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए माइनस वैल्यू ऑफ कौन, बी, समझे। और यहाँ प्रिंट कराने की जरूरत क्यों करवाएं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ चेंज हुआ होगा तो वहां चेंज हो ही गया होगा, क्या। अब n1 n2 को बोलेंगे तुम अपना एड्रेस दो, वैल्यू
नहीं तो एड्रेस ऑफ n1 और एड्रेस ऑफ n2, ये सब चीज और अच्छे से क्लियर हो पाएगा जब पॉइंटर पढ़ लोगे तब। लेकिन चलो यहाँ पे भी समझ में आ ही रहा होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ एड्रेस गया है तो फॉर्मल पे चेंज हो रहा है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एक्चुअल पे पड़ रहा है। नहीं समझे मेरा बात क्या? देखिए तो कितना दिए, देखो तो हम प्रिंट किसको करवाए हैं, एक्चुअल को, है ना, इफेक्ट पड़ा प्रिंट, हम एक्चुअल को ए और बी को तो प्रिंट करवाया नहीं है, हम प्रिंट किसको करवाए, एक्चुअल को। स्वैप करने के बाद ऐसे ऐसा कर लो, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको कॉपी कीजिए, मेरा कीबोर्ड पे ही क्या है, न्यूमेरिक पैड है, ऑन हो जाता है तो कुछ हो जाता है। स्वैप करने से क्या कर ले, पहले, और स्वैप करने के बाद कैसा रहेगा, देखो स्वैप करने से पहले 12:33 और स्वैप जब हुआ तो कितना आया, तो ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। नहीं समझे, देख रहे हो ना, फॉर्मल पे चेंज किया गया तो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ा, एक्चुअल पे, सामने दिख रहा होगा तुमको, नहीं अब है यहाँ पे स्वैप टू नंबर यूजिंग पॉइंटर बना दी, वही वाला हुआ, ये तीनों क्वेश्चन हो गया समझो क्या, है ना। अभी जो पॉइंटर स्वैप किया मतलब रेफरेंस हो गया, है ना। अब फंक्शन टू चेक प्राइम नंबर, फंक्शन टू कैलकुलेट पावर ऑफ ए नंबर। अब बताओ हर एक क्वेश्चन लगभग लगभग क्या है आपके पास बना हुआ है, आपको किससे बनाना था, फंक्शन के थ्रू बनाना था उसको। हर एक क्वेश्चन जो है बना हुआ है, आपको किसके थ्रू बनाना है, सिर्फ फंक्शन के थ्रू बनाना था, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। नहीं समझ रहे हैं, देखो प्राइम नंबर वाला हम बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ऐसे बनाएंगे, अगर नंबर प्राइम होगा तो रिटर्न कर देगा 1, अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा 0, ऐसा करवाते हैं। ऐसा फंक्शन ऐसा बनाए थे ना, बोलिए, ऐसा इवन आउट के लिए बनाया था, ऐसा वाला याद है। चलिए फंक्शन टू चेक प्राइम नंबर, चलिए किसका फोन बज गया जी, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है इसको समझो। क्या आपके पास है इंट, क्लियर है। चलो इंट रिटर्न किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि हमको 0 और 1 रिटर्न करवाना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रख लिए, इज प्राइम, बेटर रहेगा इज प्राइम, क्लियर है। और यहाँ पे p को बड़ा कर थोड़ा अच्छा दिखने में रहेगा, क्लियर है, इज प्राइम। और ये इसको एक आर्गुमेंट दिया n, है ना जी। अब n के पास जो वैल्यू, n जो वैल्यू गया उसको क्या चेक करेगा, ये प्राइम है कि, जो इसको कॉल करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना वैल्यू, एक आर्गुमेंट। अब प्राइम नंबर के लिए क्या चेक करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेके कहां तक, हाफ तक, है ना। अगर 2 से लेके हाफ तक में नंबर अगर किसी से नहीं कटा तो नंबर क्या है, अगर कट गया तो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक और अपने आप से ही क्या होता है, करता है। देखिए ये सब लॉजिक हम बता चुके हैं लूप में, अगर आप भूल रहे हो तो गलती कर रहे हो, ठीक है। उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं होता, खाली आप फंक्शन के थ्रू उसको बना रहे हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, आई ले लिए। आई स्टार्ट कहां से करें लूप के लिए जी, 2 से ना, कहां तक, हाफ तक, याद है। आई लेस देन इक्वल टू एन बाई कितना, बाई 2 हो गया जी। और आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर कोई भी नंबर एक और अपने आप से अगर कटने वाला होता है तो कटता किससे है, 2 से लेके हाफ तक में ही। अगर नहीं कटा तो समझो वो एक और अपने आप से ही सिर्फ क्या करने वाला होगा, कटने वाला होगा, और किसे नहीं कटेगा। नहीं समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दिए, इफ लगाते हैं, चेक करते हैं। अब जो लूप सेट हो गया, कहां से लेके चलने के लिए, 2 से लेके कहां तक, हाफ तक। इफ आई लेस देन इक्वल टू आई नहीं सॉरी, वो तो लूप से नहीं दिए, एन मॉड कितना, आई में शुरू में 2 है,
n में 2 से भागा दिए, रिमाइंडर किसके बराबर? अगर ये 0 के बराबर आ गया, नहीं समझे? अगर ये 0 के, तो इसका मतलब है कि आई उसको पूरा पूरा क्या कर दिया है, काट दिया, वो नंबर प्राइम अब नहीं होगा। तो हम इसको बोलते हैं कि तुम रिटर्न करा दो किसको? 0 को। नहीं है प्राइम तो कितना? 0। अब यहाँ पे समझो, हो गया ना? क्लियर है? अब सुनो, रिटर्न इज नॉट ए ब्रेक। रिटर्न का मतलब है कि वहीं से वापस चल गया अपने कॉलिंग, 0 ले जाके दे देगा। ठीक है? और जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तभी यहाँ पे आएगा। बात को समझो, पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर बीच में कटेगा तो यहीं से वापस चल जाएगा। यहाँ पे दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत है कि पूरा लूप कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इसमें लूप से निकलने का रास्ता है क्या? वो है इस लूप में लूप से निकलने का रास्ता क्या? वो है एक है। कौन? कंडीशन गलत होगा तब। अगर इफ का कंडीशन सही होगा तो पहले ब्रेक लगाते थे कि लूप से क्या निकल जाओ, बाहर निकाल। यहाँ तो फंक्शन से बाहर निकाल रहे हैं उसको कि भाई रिटर्न क्या करवा दो, 0 करवा देना। ठीक है? वहीं से वापस चल जाना। यहाँ अगर यहाँ पे आते हो तो रिटर्न किसको? 1 हो गया, बस वो तो हो गया इस प्राइम का। अब आपका काम है क्या करना? इनपुट लेना और चेक करना कि क्या रिटर्न आपको दे रहा है ना जी। यहाँ पे प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट एफ। अरे गधा, तो पूरा समझ में कुछ आएगा? गधा पढ़ता नहीं है ना, है? तुम बनाए होगा दूसरा तरीका से, तो फिर रिटर्न 1 क्या क्या बोले थे? नंबर प्राइम रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा? 1। और नहीं प्राइम रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा? तो हमने क्या किया? अगर एन क्या हो गया, आई से क्या हो गया, तो रिटर्न 0। और फिर बाहर निकल के रिटर्न कितना? बाहर कब निकलेगा? एक बात पहले ही बताओ, बाहर कब निकलेगा? जब बाहर कब निकलेगा? तब फिर जब पूरा जब बाहर निकल ही गया है तो लूप कंप्लीट हो तो नंबर प्राइम ही ना होगा जी। तो रिटर्न कितना करवा दिए? समझ में आया? जब पूरा के पूरा, जब लूप पूरा चल गया कंप्लीट, नहीं समझा? तो लूप पूरा कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 2 से लेके हाफ तक को चेक किया कि इससे कटा नहीं, तो लूप से बाहर आया तो क्या हो गया? रिटर्न 1। भाई वो प्राइम नंबर है वो। ठीक है? तुम लूपे के अंदर प्रिंट कराए होगे या फिर कहीं होगे। ठीक है? हम यहाँ पे कोड दूसरे तरीका से लिखे, हम फंक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं ना। ठीक है? ऐसा थोड़ी कि प्रोग्राम जो बना हुआ है वही वाला चीज हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे। यहाँ पे फंक्शन कंसेप्ट है, यहाँ रिटर्न था मेरे पास। अब पहले रिटर्न था तुम्हारे पास, नहीं पहले ब्रेक लगाते थे हम कि भाई बीच में किसी नंबर से कट गया, 2 से लेके हाफ तक जाने में बीच में किसी क्या हो गया, तो आपको वहीं से लूप से क्या हो जाएगी, बाहर हो गया। यहाँ पे फंक्शन से ही बाहर कर दिए कि भाई ये वैल्यू ले जाके दे दो कि आपका क्या है, आपका जो प्राइम नंबर नहीं 0 आपको दे दिए हम रिटर्न करके, ऐसा कर दिए ना। अब समझ में आया ना? अगर इसी के अंदर प्रिंट करा दे तो हम भी फिर ब्रेक लगाते ना, वहां भी ब्रेक नहीं लगाते, हम रिटर्न करवा देते वहां से। ठीक है? कि आगे जाने की जरूरत ही। अब देखो, पहले था कि ब्रेक से बाहर आता था, यहाँ पे ऐसे भी बाहर आता, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करते थे वो कि क्या इससे बाहर आया है। इससे बाहर आने के बाद कंडीशन लगाते थे कि आई क्या बड़ा हो गया n बाय कितना से 2 से। अगर बड़ा हो गया है तब प्रिंट करना नंबर प्राइम। और यहाँ पे अब तो बाहर आएगा हम एक कंडीशन से, कौन से? कंडीशन गलत होगा तब, क्योंकि बाकी बीच में सही हो गया। इफ सही हुआ तो वहीं से क्या हो जाएगा, बाहर। समझे? यहाँ पे क्या लिखे, इंटर यानी क्या, नंबर कंसेप्ट। देखो बार बार एक ही चीज को, थ्योरिकल कंसेप्ट को क्या करना है, पढ़ना है, तब जाके प्रोग्राम में उसको लगा पाओगे। एक बार पढ़ने से थोड़ी होगा। क्यों क्यों सर ऐसा किए, तुम पूछ देते हो ना हमसे। ये तुम अच्छे से जाके पढ़ोगे क्या होता है रिटर्न का मतलब। क्लियर है? बार बार एक एक चीज को पढ़ो तो सके। आप लोग एक बार पढ़ते हैं या भी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी जिसका कंप्लीट नहीं उसका प्रोग्रामिंग जिंदगी भर सही नहीं हुआ है, लिख लो। वो टूल ही नहीं यूज कर पाएगा। बात समझे? थ्योरिकल कंसेप्ट क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ पे पर्सन क्या लगा है, डी एड्रेस ऑफ किस पे, एन पे। चलिए हो गया। अब यहाँ पे ईच इवेंट फंक्शन को क्या कर लो, कॉल मेन फंक्शन को, एन को क्या चेक करना है, प्राइम। तो इसके लिए कोड लिखने की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ इफ के अंदर में ईच इवेंट फंक्शन को क्या कर देगा, ईच प्राइम फंक्शन को, सॉरी कॉल कर दिया। यहाँ किसको दे दिया, एन। ठीक है? एन ई वाला एन वहां चला गया उसके एन में। अब ईच प्राइम फंक्शन अगर 1 रिटर्न करके देगा तो इफ के अंदर जाएगा, अगर वो 0 रिटर्न किया तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 कब रिटर्न कर पाए हैं आप फंक्शन से, जब नंबर प्राइम हो तब। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर इज क्या, नंबर इज प्राइम, नहीं लिख दें?
ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ आ जाइए, एल्स में आ जाइए क्या, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम। नहीं क्लियर हुआ? हो तो गया, देखिए समय आया सबको, ठीक है। देखिए इंटर क्या नंबर, यहाँ पे हमने कितना लिया 56, क्या है ये नॉट प्राइम, तो 56 तो 2 ही से कट गया होगा, ठीक है। और देखो कोई ऐसा नंबर ले लो जो प्राइम है, चलो यहाँ पे 17, अब 17 का हाफ कितना 8, 17/2 8, ठीक है। 2 से लेके 8 तक में चेक किए 17 किसी से, तो नंबर क्या होगा, सही दिया क्या। अभी जो तुम लोग जिस स्टेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, उस स्टेज में आदमी को क्या करना चाहिए पता है, बार बार एक ही क्वेश्चन को बनाना चाहिए, नहीं समझे, बार बार। और हर एक दिन, जैसे कि मान लो आपके पास संडे आता है, सैटरडे आता है, तो अब तो मेरा 3 दिन ही क्लास चल रहा है, ठीक है। तो अब हर एक दिन कम से कम नहीं, जैसे मान लो पहले हमने अभी तक लूप का फंक्शन तक खत्म किए, ठीक है। आप लोग लूप पढ़ना छोड़ दिए होंगे, ठीक है, आप लोग इफ एल्स पढ़ना छोड़ दिए होंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हर एक दिन ऐसा सप्ताह में होना चाहिए कि हर एक दिन वाला क्या कर ले, रिवीजन कर ले, कहाँ पे जब जब तुम पढ़ोगे ना बार बार उसी चीज को बार बार तुम नया तरीका से समझोगे, समझे। ये जब जब पढ़ोगे बार बार तुम्हारा दिमाग क्या होगा, खुलेगा, समझे। कल हम ऑनलाइन में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे जावा का एक टॉपिक, क्लियर है। हम उतना दिन के बाद, इतना दिन जब समझो कि 10-12 साल से हम क्या कर रहे हैं, और कल पढ़ाते हुए हमको दिमाग में समझ में आया कि अरे भाई इसका मतलब ऐसे तो यहाँ पे इस तरीका से चीज यूज होता था, कल हमको समझ में आया, सोचिए उस चीज को, ठीक है। अब नया तरीका से समझा रहे थे वहां पे, तब हमको आइडिया कि नहीं ये चीज होना चाहिए। अब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, एक एक चीज को बार बार पढ़ो ना, बार बार अलग अलग तरीका से समझ में आएगा, कैसे यूज करना है, कहाँ लूप लगेगा, कहाँ कंडीशन होगा। अब जैसे एरे, इसके बाद एरे पढ़ाएंगे फंक्शन के बाद, हर एक प्रोग्राम में लूप होगा, कंडीशन होगा, सब होगा। अब जितना भी ट्रू फंक्शन तक पढ़े ना हो, सब प्रोग्राम में कब यूज होगा तुमको पता नहीं है, बात समझे। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ इसमें इफ लगाना पड़ेगा, इसमें कंडीशंस लगाना पड़ेगा, इसमें लूप लगाना पड़ेगा, बात समझे, ऐसा करना होगा। अभी तक तुम्हारा प्रोग्रामिंग क्या था, लूप पढ़ रहे तो तुमको लगता था कि लूप का सब क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होने वाला है, आगे का क्वेश्चन में आपको कब लूप लगाना है इसको सोचना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है लूप का, इफ का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं, आपका बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो खत्म हो गया, ठीक है। जो फाउंडेशन होता है कोडिंग का खत्म हो गया है, प्रोग्रामिंग इतने होता है। अब उस सारा टूल को क्या करना है, अलग अलग यूज करना है, ठीक है। टॉपिक के साथ एरे पढ़ोगे तो वहां पे लूप लगेगा, फंक्शन आपने पढ़ा, फिर आपका स्ट्रिंग पढ़ोगे, पॉइंटर पढ़ोगे, सब में आपको लगेगा। क्या पता नहीं चला, अब लोग पढ़े नहीं हो डिटेल से, या पढ़ोगे उसी समय तो छोड़ दियोगे पढ़कर। तो हम लोग ऐसे ही किए हैं भाई, ठीक है, बार बार एक एक चीज को पढ़ते गए हैं, आज भी पढ़ना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा मेहनत करो। आपके पास रिवीजन के लिए आपके पास वीडियो भी तो है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं। चलिए, अब ये सब क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल है, कौन सा, देखो आर्मस्ट्रांग में क्या होता है, ऐसा नंबर, देखो आर्मस्ट्रांग में लॉजिक में दिक्कत क्या है जो समझ जाओ, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां पे देखो, समझो यहाँ पे जैसे एक नंबर आर्मस्ट्रांग किसको बोलते हैं पता है, ऐसा नंबर जिसका हर एक डिजिट का पावर करना पड़ेगा। और कितना से पावर होगा सर हर एक डिजिट, तो जितना नंबर में संख्या रहेगा, जैसे मान लो जैसे 153 अपने आप को क्या बोलता है, आर्मस्ट्रांग, पता है क्यों बोलता है, इसका हर एक 153 में क्या वो डिजिट है 3, तो इसका वो कहता है कि हर एक डिजिट का क्यू कीजिए, ठीक है। तो 3 का क्या कीजिए
क्यू प्लस 5 का क्यू प्लस 1 का क्यू फिर से किसके बराबर आ जाएगा? बात समझे? क्लियर है? समझ आया? तो हर एक डिजिट तो निकालने आता है, ठीक है, हर एक डिजिट निकालने तो आ रहा है, क्लियर है? वो तो बता चुके हैं। और सम करने भी आता है, तो तुम आराम से लिख दोगे यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस क्या, s प्लस POW ऑफ डिजिट जो निकला है वो, क्लियर है, कॉमा कौन, जितना टोटल डिजिट में संख्या है वो। तो मान लो मेरा डिजिट का संख्या कितना है n, तो यहाँ कितना, तो हर एक डिजिट का पावर निकाल देगा 3 और उसको s के साथ क्या कर देगा, प्लस करते रहेगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा। तो अभी देखो, तो यहाँ पे बस इसी चीज को कर देना था, क्या है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, d इक्वल टू n मॉड 10, क्या है डिजिट निकालने के लिए, और लिखेंगे भाई कहां तक, जब तक n ग्रेटर देन कितना हो 0, है ना जी, ये काम होते रहेगा, बोलिए। और n इक्वल टू n बाई 10 हो गया ना। अरे हम बताए मल्टी डिजिट वाला में तो 3 चीज तो फिक्स होता है, ये और कौन, ये क्या। अब डिजिट के साथ करना है तो हर एक डिजिट का पावर निकालना था, कितना से, जितना नंबर में डिजिट है। हाँ, तो ये पता करना पड़ेगा भाई कि जो नंबर में डिजिट दिया है उसका टोटल, जो नंबर दिया उसमें को टोटल कितना डिजिट है। ये तो हम फिक्स कर दिए किसके लिए, कि नंबर में डिजिट कितना वाला है, 3 वाला है, तो हमने 3 यहाँ रख दिए। और यहाँ पे नंबर में डिजिट काउंट करना होगा, तो जितना काउंट करके आएगा सी में वही यहाँ पे देना। अगर मान लो काउंट सी में किए हैं तो यहाँ सी देना, डी के पावर में कौन सी। अब लूप से जब बाहर आएगा तो उसको मिलाएंगे, इफ क्या एस बराबर है किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर भी स्टोर करके रख लेना होगा, क्या, क्योंकि n इक्वल टू n बाई 10 करते करते क्या वो डिजिट क्या हो चुका होगा, हट गया होगा ना। तो मान लो उस ओरिजिनल नंबर को तुम स्टोर किसमें कर लिया होगा, n2 में। अगर ऐसा है तो नंबर आर्मस्ट्रांग है, और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं है। क्लियर है? चलो, एलसीएम का लॉजिक जो है ना वो हम बताएंगे आपको जब एरे पढ़ेंगे, तब जनरलाइज लॉजिक बताएंगे, समझे। अभी 2 नंबर का एलसीएम निकालना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एरे लेंगे, जैसे मैथ में एलसीएम निकालते हैं उस तरह से क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, ठीक है, समझे। अब देखो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन आपके पास है, बाइनरी टू किस में बदलना है, डेसिमल, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, फैक्टोरियल, फाइंड द क्या, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन क्या नंबर, ये लॉजिक तो बता चुके हैं, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, और अब ये निकालना बताया थे नंबर में से। तो फिर क्लियर है, रिटर्न स्टूडेंट ग्रेड करना है, ये सब तो आसान है। तो फंक्शन से आप लोगों ने कुछ जो प्रोग्राम बनाया है, एक ये सारा चीजों को क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा अच्छे से। जितना कोर्स प्रोग्राम बनाया लूप का, इफिल्स का, सब किसके थ्रू बनाओ, फंक्शन के थ्रू बनाओ, समझे। सब किसके थ्रू बनाओ, फंक्शन के थ्रू बनाओ, तब ना तो सीखोगे। चलो एक और, एक अभी हम बनाते हैं, ठीक है, एक और जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम होगा, क्या होगा, मल्टीपल, बस समझे। फंक्शन का फायदा तो भी तो है कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम को भी हैंडल करने में क्या रहता है, काम करता है। देखो यहाँ पे ऐसा करते मल्टी डिजिट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें सभी ऑपरेशन लगभग, जैसे सम करना है, डिजिट काउंट करना है ना, क्या करना है, डिजिट काउंट करना है, बस समझे, सारी डिजिट को सम करना है, रिवर्स करना है, प्लेड्रॉम चेक करना है, 3-4-5 फंक्शन एक प्रोग्राम में बना देते हैं। क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देते, ऐसा रख देते, क्वेश्चन रख देते हैं, राइट ए क्या प्रोग्राम टू इनपुट एनी, क्या लिखे, मल्टी डिजिट क्या नंबर है ना, एंड, क्लियर है, एंड परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, नहीं जी, फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ऑपरेशन नंबर 1, क्लियर है, ऑपरेशन नंबर 1, काउंट टोटल डिजिट, काउंट टोटल डिजिट, क्लियर हो रहा होगा। ऑपरेशन नंबर 2, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ये भी तो बनाए होंगे क्वेश्चन, सब बनाए ना हो। फिर यहाँ पे रिवर्स द नंबर, है ना, रिवर्स द क्या नंबर को क्या करना है। अब चौथा में आ जाइए, क्या करेंगे, अब प्लिंड्रोम चेक करना है, ठीक है, चेक द नंबर इज प्लिंड्रोम और क्या नॉट, ठीक है। पचमा, ठीक है, फाइंड बिगेस्ट डिजिट, है ना जी, बिगेस्ट डिजिट, नंबर का बिगेस्ट डिजिट क्या कीजिए,
फाइंड आउट कीजिए, बहुत सारा चीज है, नहीं समझे? अच्छा चलो वो वाला आर्मस्ट्रांग में लगा देते हैं क्या, ठीक है, क्लियर है? डिटरमाइन या फिर चेक करो ना, चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और क्या, और है ना जी। चलो इतना 6 गो प्रोग्राम है इसमें। अब तो फंक्शन का फायदा ही ना होता है कि अब हर एक प्रोग्राम के लिए छोटा छोटा क्या बना लेंगे, फंक्शन बनाए, सब सेपरेट प्रोग्राम होगा। आपको ऐसा नहीं कि एक ही जगह सब लिखल है, ये वाला काम करने का ये फंक्शन, ये वाला काम करने का ये फंक्शन, सेपरेट सेपरेट। ये तो फंक्शन का फायदा है कि आप लार्ज प्रोग्राम बना सकते हो, नहीं समझ रहे क्या? चलिए तो यहां तक क्लियर है। तो ऐसा कर लेते हैं कि भाई कौन सा कमेंट बना दे, मल्टी लाइन, कैसा रहेगा? ठीक है चलिए मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब कोड यहां से लिखाएगा मेरा, कैसा रहेगा, समझे? थोड़ा सा बाबू तुम पढ़ता ठीक है, समझ भी रहा है ठीक से, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर लो, तुम गधा तो बोलता भी तो नहीं ना कि सर वीडियो नहीं मिला, तुम्हारा टेलीग्राम नहीं है तो तुम मैसेज किया था, तो कहे नहीं करता है, नहीं पढ़ने का मन है? हाँ तब तब तो हम बताओ, अब हम घर जाके वीडियो पहुंचाएं, क्या बता, बोलता ना तो तुम मैसेज करोगे तब ना वीडियो हम क्या करेंगे, भेजेंगे। चलो अभी आज नीचे क्लास खत्म हो, नीचे मिलो, लिंक शेयर करवा देते हैं यूट्यूब वाला, उसपे क्या मिल जाएगा, जितना पढ़ाई हुआ है सब क्या है उस पे अपलोड है, ठीक है, क्लियर है? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब आइए यहाँ पे आ जाओ, इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड std io डॉट क्या h, और यहाँ पे देखो अब सभी फंक्शन को यहाँ पे क्या कर लो, बना लो, ठीक है। सबसे पहले सभी फंक्शन का डिक्लेरेशन कर लेते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन है, कौन किसको कॉल करेगा वो हमको पता नहीं, इसलिए डिक्लेरेशन कर लेना क्या है। चलो इन टाइप का रिटर्न ले लेते हैं, फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, काउंट, और यहाँ पे हम रख लेते हैं इन टाइप का क्या, एन, कि भाई तुमको एक नंबर मिलेगा उसमें डिजिट काउंट करके हमें क्या कर देना, दे देना, ठीक है, वेरी गुड। अब इन टाइप का रिटर्न ले लेते हैं, फंक्शन नाम क्या रख लेते हैं, इसको बोलते हैं तुमको एक नंबर मिलेगा उसका सम करके हमको क्या कर देना। चलो डिक्लेयर, अभी डिक्लेयर की डिफिनेशन किसी का नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे रिवर्स वाला भी रिटर्न करके देगा, जिससे एक सिंगल कैलकुलेशन के बाद आ सकता है रिजल्ट, RVERAC, है ना जी, जिससे एक सिंगल कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या हो सके, आ सके, उससे आप रिटर्न ले लो, ज्यादा बेटर है, क्लियर है? फिर अगला क्या है, चेक द नंबर इज प्लेनड्रॉम और नॉट, नंबर प्लेनड्रॉम है कि नहीं है, ये क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप क्या रख लें, वर्ड, नहीं समझे, इज प्लेनड्रॉम, इज, इसको भी आर्गुमेंट तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे, और नंबर दोगे तब ना उसको चेक करेगा। फाइंड बिगेस्ट है तो बिगेस्ट नंबर डिजिट निकाल के वो रिटर्न करेगा, तो इसे रिटर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि बिगेस्ट डिजिट एक ही ना होगा कोई, यहाँ पे क्या रखते हैं, फाइंड बिगेस्ट डिजिट, बिग डिजिट करके फंक्शन का नाम रख लेते हैं, क्या नाम मीनिंगफुल रखिए। चलिए यहाँ पे हो गया, और फिर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग को बोलते हैं भाई कि तुम ही के अंदर अपना प्रिंट करवा लेना, क्या ARM स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इन टाइप का एन है ना। बताओ इतना फंक्शन का डिफिनेशन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में देना पड़ेगा, नहीं समझे क्या, समझ रहा सबको? चलिए आइए रखते हैं व्हाट कौन मेन, इसको भी कुछ नहीं इसमें लिखते हैं, इसका काम क्या है कि भाई इंट क्या है, नंबर है, ये क्या कर लेगा, नंबर इनपुट ले लेगा, है ना जी, इंटर एनी क्या नंबर, है ना, क्लियर है? और यहाँ क्या लगा दिए हम, और यहाँ पे %d और एड्रेस ऑफ किस पे, नम पे, नहीं समझे, एड्रेस ऑफ नम पे, क्लियर है? नहीं समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आइए, नम पे आ गया, कोई दिक्कत? अब इस नंबर पे उसको सब ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उस नंबर को चेक करना है भाई आर्मस्ट्रॉन्ग है कि
उस नंबर को चेक करना है वो प्लेनड्रॉम है कि नहीं है, काउंट करना डिजिट, तभी सबके लिए वो कहेगा, मेन कहेगा ये फंक्शन तो है ना बना हुआ, उसको क्या करेंगे हम कॉल, जिसको जरूरत हो उसको क्या कर लेगा वो। तो कॉल करने के लिए डिफिनेशन सबका होना क्या है, तो यहाँ पे डिफिनेशन दे दें, इंट फंक्शन का नाम क्या है जी, काउंट, यहाँ पे इन में वैल्यू जो रिसीव किया डिफाइन कर, डिफिनेशन कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, डिक्लेरेशन खाली ऊपर रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे काउंट करने के लिए इंट क्या ले लिया, सी ले लिए, सी का वैल्यू कितना 0, वाइल जब तक नंबर 0 से क्या है बड़ा है, सी इक्वल टू सी प्लस 1 होना चाहिए, एन इक्वल टू एन बाई, हो गया जी, लूप से बाहर आएगा, सी में क्या रहेगा टोटल काउंट ना, रिटर्न करा लीजिए सी, सिंपल, जो कोड आप लोग को पहले से मालूम होगा ये सब। फिर क्या आपके पास इंट क्या है, सम है रिटर्न करने वाला, यहाँ पे एक वेरिएबल लेगा इंट जो क्या निकालेगा डिजिट, एक एस, एस का वैल्यू में कितना डी 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइल एन ग्रेटर देन कितना 0, यहाँ पे डी इक्वल टू एन मॉड, एक डिजिट निकलेगा एन मॉड कितना 10, और यहाँ क्या लिखेंगे एस इक्वल टू एस प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे लॉजिक हम किसी रिटर्न नहीं करवाओ, यहाँ पे पहले एन इक्वल टू एन बाई 10, हम यहाँ पे लॉजिक नहीं समझा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब चीज पहले से बताया है लूप में, मल्टी डिजिट का क्वेश्चन है ना, खाली हमको किसके थ्रू बना रहे हैं, यही कोड हम फंक्शन में मेन के अंदर लिखते थे, ये कोड हम इन सम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, रिटर्न किसको करवा लो एस को, ठीक है जी, इसी को कॉपी करो, रिवर्स में भी काम कर जाएगा, लगवा ही ना है, कोड तो सब एक ही होता है, हो गया, बोलिए रिवर्स, और यहाँ पे एक रीव नाम का वेरिएबल ले लेते, नहीं ये हटा दे, एस भी रख सकते थे लेकिन मीनिंगफुल नाम रहता तो अच्छा लगता है, रीव इक्वल टू रीव इंटू 10 प्लस कौन डी निकलेगा, और यहाँ पे रीव को क्या करवा दो प्रिंट नहीं रिटर्न। चलिए फिर अगला क्या है, रिवर्स हो गया, प्लेनड्रॉम ना है ना, बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनड्रॉम वाला क्या कर रहा है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है, लेकिन है ना जी, फंक्शन का नाम क्या है इज प्लेनड्रॉम, है ना। चलिए अब इज प्लेनड्रॉम फंक्शन को इतना करने की जरूरत नहीं, इज प्लेनड्रॉम फंक्शन अपने नंबर को पहले क्या करेगा रिवर्स, एन जो इसके पास आए इसको क्या करेगा रिवर्स करके फिर ओरिजिनल नंबर से क्या करवाएगा मैच करवा लेगा दोनों में। अब रिवर्स करने के लिए कह रहा है कि मेरे पास तो एक फंक्शन इस प्रोग्राम में है जो क्या करता है उसी को ही कॉल करेगा, देखो यही सब फंक्शन का फायदा दिख रहा होगा फिर से, है ना, इसको रिवर्स करने का कोड लिखने की जरूरत अब नहीं है, ये कॉल कर लेगा, या रिवर्स फंक्शन रिटर्न तो कह ही रहा है, तो बस ये इतना सा कोड लिखा इफ, ठीक है, जो एन है क्या बराबर है, किसको कॉल किया रिवर्स फंक्शन को, किसको दे दिया एन को, क्लियर है, आ गया, रिवर्स फंक्शन एन ले जाएगा रिवर्स करके लाएगा, इसका ओरिजिनल एन से क्या करवा लेगा कॉल बाय वैल्यू है, एन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर एन इक्वल टू एन बाय 10 भी किया होगा तो भी नहीं, वो उसका अपना एन है इसका अपना एन है, ना समझे, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे वैसे अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देगा नंबर इज क्या प्लेनड्रॉम, नहीं समझे, बोलिए, और यहाँ पे इल्स में आ जाएंगे कहा प्रिंटफ नंबर इज नॉट प्लेनड्रॉम, है जी प्लेन ड्रॉम, नहीं क्लियर है क्या, बोलिए, चलिए हो गया, तो नंबर प्लेनड्रॉम है प्लेनड्रॉम नहीं है, आ गया। अब अगला कौन है फाइंड बिग ना, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला बना देते हैं क्या, चलो पहले ही बना दो, फाइंड कौन आर स्ट्रॉन्ग, इसके पास तो नंबर मिल रहा है ना, अब बताओ आर स्ट्रॉन्ग को पहले जो एन में है वो टोटल डिजिट काउंट हो के आना चाहिए, और काउंट फंक्शन है मेरे पास, तो ये किसको काउंट कर लेगा काउंट को, नहीं समझे, नहीं क्लियर है, तो ये काउंट करके हमको ये रिटर्न कर लेगा, हम सी में क्या ले लेते हैं रिटर्न ले लें, या किस फंक्शन कॉल करेगा ये काउंट, किसको दे दिया अपना एन, जिसके इसके बाद जो एन आया है वो डिजिट किसको दे दिया काउंट फंक्शन को, काउंट फंक्शन रिटर्न करके क्या कर दिया इसको सी में आ गया कि टोटल डिजिट इसमें, उसमें काउंट फंक्शन में कोड लिखा ना है, डिजिट क्या करने का काउंट, जो नंबर मिलेगा उसको काउंट करके हमको रिटर्न कर देना, आ गया सी में, क्लियर है। अब ये एक डिजिट निकालेगा, एक डी ले लिया है ना, उसका सम करने के लिए क्या ले लिया एस, हर एक डिजिट का सम चाहिए ना, भाई एन ग्रेटर देन कितना 0 है, बोलिए,
और यहाँ पे n इक्वल टू क्या लेंगे, सॉरी d इक्वल टू n mod 10 ना, एक डिजिट निकला है, अब डिजिट का सम चाहिए, पावर का सम, s इक्वल टू s प्लस कौन सा फंक्शन कॉल कर ले, POW, किसका भाई, तो जो d का कितना का पावर, जितना डिजिट में काउंट है उसका पावर, in इक्वल टू n बाई 10 हो गया, लूप से क्या आया बाहर, तो हमको इसको क्या करवाना होगा, मिलाना होगा किससे, ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल नंबर तुम n इक्वल टू n बाई 10 कर दिए हो भाई, ये है ना, कर दियो ना, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को किसी वेरिएबल में क्या कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पे हम n2 में रख लेते हैं, किसको, तो मिलाएं किससे, n2 से ना, तो जो सम आया है हर एक डिजिट का पावर का जो सम आया है वो किसमें डाल दिए, n2 मैच करा लिए, यहाँ मैच करा लो, यहाँ पे क्या प्रिंट करा लो, नंबर इज क्या, नंबर इज आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और नहीं है तो इसमें क्या लिख दो, नंबर आर स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रिंटफ नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं समझे, क्लियर है, समझ में आ रहा सबको, चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, हो गया, और एक फंक्शन कौन है, फाइंड बिग, फाइंड अंडरस्कोर बिग डिजिट ना, ऐसा नहीं था जी, बस इन टाइप का क्या लेगा, एक ले लेते हैं बिग इक्वल टू कितना 0, डिजिट निकालने के लिए डी ले लें, वाइल कब तक, जब तक n ग्रेटर देन 0 है, आपको सब चीज पता होना चाहिए, देखो इसको अगर लग रहा हो कि बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम नहीं है, सब प्रोग्राम बना हुआ है, एवरी प्रोग्राम हम क्या कर चुके हैं लूप में, बताया है लॉजिक से, ठीक है, समझे, अब देखो यहाँ पे n ग्रेटर देन कितना 0, अब डिजिट निकालो d इक्वल टू कितना n mod है ना जी, n mod कितना 10 है ना, अब डिजिट को कंपैरिजन करेंगे, क्या जो मेरा बिग छोटा है किससे, जो डिजिट निकला है, अगर ऐसा है तो बिग का वैल्यू बदल जाएगा, d इक्वल टू किसको, d को, नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स होना चाहिए, और नहीं है ऐसा तो n इक्वल टू n बाई 10 होते रहे, पूरा लूप चलेगा, पूरा लूप से बाहर आएगा तो बिग में क्या रहेगा, सबसे बड़ा डिजिट, रिटर्न किसको, बिग हो गया, तो चलिए पूरा फंक्शन हमने क्या कर लिया, सबका डिफिनेशन दे दिया है ना जी, अब हम लोग के पास कौन है, मेन फंक्शन, अब मेन फंक्शन को अब चाहिए, जो जो फंक्शन जरूरत है उसको क्या करेगा, वो कॉल करेगा, ऊपर एक इंक्लूड कर लेना चाहिए एक चीज और, मैथ डॉट एच, क्योंकि POW भी क्या किए हैं, यूज किए, याद है, तो यहाँ पे इंक्लूड किसको, मैथ डॉट एच को, नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखे, नाम लिखे, अब क्या करना है, कॉल करना है किसको, मान लो जिस जो फंक्शन को जरूरत है वो, देखो यहाँ पे तो एक ए रिटर्न, जो रिटर्न करा उसके लिए तो x ले लिया है ना, यहाँ पे x इक्वल टू कौन फंक्शन क्या किया, कॉल किया, नम भेज दिया, कौन फंक्शन क्या करेगा, टोटल डिजिट में नंबर कितना उसको क्या कर देगा, रिटर्न करके दे देगा, तो प्रिंटफ यहाँ पे क्या रख ले, टोटल डिजिट इक्वल टू परसेंट कौन, d स्लैश n किसका वैल्यू, x का वैल्यू नहीं, x में है, हो गया, टोटल डिजिट कितना काउंट करके आया देखो, आ जाएगा, रन कराएं, बाकी हमको जरूरत नहीं कॉल करेंगे, कोई जरूरत थोड़ी है, आ गया, टोटल डिजिट कितना है 4 है, नंबर जो नंबर इनपुट के उसमें टोटल डिजिट 4 है, बोलिए, ठीक है, अब आर्म स्ट्रॉन्ग वाला चेक लेते हैं, तो आर्म स्ट्रॉन्ग वाला तो रिटर्न कर नहीं रहा है, आर्म स्ट्रॉन्ग किसको दे दिए, नाम को पास कर दे, बता देगा, बस इसमें तो आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं ना है, वाइट वाला ना है वो, देखो 153 डालते हैं, क्या दिया, नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग भी है ना, 153 का हर एक डिजिट का क्यू का सम 153 के बराबर ही आ गया होगा, इसलिए नंबर क्या दिया, समझे, इसलिए जब जरूरत है फंक्शन कॉल कीजिए, नहीं जरूरत फंक्शन कॉल नहीं कीजिए, बस फंक्शन आपके पास बना हुआ, हमको सिर्फ 2 ही फंक्शन की जरूरत, हम क्या कर लिए, कॉल किए, क्या आपको रिवर्स वाला फंक्शन कॉल करना है, रिवर्स वाला फंक्शन क्या कीजिए, कॉल कीजिए, ऐसे आर्म स्ट्रॉन्ग फंक्शन कॉल किया है किसको, क्यों कॉल किया है, कौन फंक्शन को, तो कॉल किया ना है, प्रिंट डाउन फंक्शन किसको कॉल किया, इस रिवर्स फंक्शन को, चलिए हो गया, समझ रहा सबको, अब तो आपको कॉल तो करने आता ना फंक्शन को, हाँ अब तो फंक्शन बना हुआ है,
ये देखो फंक्शन, देखो कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम बन गया, लेकिन सभी प्रोग्राम एक सेपरेट प्रोग्राम है। क्या ये आर्मस्ट्रांग का ये अलग प्रोग्राम है क्या? और अब ये सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आ रहा है कि जिस जिस फंक्शन को जिसको जिसको जरूरत है उसको सपोर्ट के लिए कॉल हो जाता है। आर्मस्ट्रांग को जरूरत था नंबर में टोटल डिजिट काउंट करना है, तो टोटल डिजिट काउंट करने वाला फंक्शन मेरे पास क्या था? तो आर्मस्ट्रांग वाला फंक्शन ने काउंट फंक्शन को क्या कर लिया? कॉल किया। भाई काउंट करके हमको दे दो, हम क्यों कोड लिखे काउंट का? नहीं समझे ही ना फंक्शन का क्या है सब फायदा मिलता है। ये सब फंक्शन का मेन फायदा होता है कोड रियूजेबिलिटी का। नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए तो एक क्लास और फंक्शन का होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन को। क्या पढ़ेंगे? रिकर्सन। क्लियर है? फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? एरे को। ठीक है? तो आई होप कि कल हम लोग, कल नहीं परसों वाला क्लास में एरे ही पढ़ेंगे, रिकर्सन में भी सैटरडे को लेंगे। ठीक है? एक्स्ट्रा में, क्योंकि एरे पढ़ लेंगे ना तो कल और परसों तक में एरे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। फिर परसों तक में फिर एरे बच जाएगा थोड़ा सा, तो फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा गैप हो जाएगा। क्लियर है? एरे समझना तो क्या है, जरूरी है। इजी तो सब है पढ़ने वाला, तुम्हारे लिए थोड़ी इजी होगा गधा, पढ़ता ही नहीं था। हाँ तो हम बाद में ले लेंगे, उस दिन अगर हम रह गए तो उस दिन में हम अपना भी ले लेंगे 9 बजे के बाद, मतलब 10 बजे के बाद। नहीं समझे मेरा बात? उस दिन 2 क्लास हो जाएगा अगर हम रह गए यहाँ पटना में तो। ठीक है? समझे? सैटरडे को कभी कभी 2 क्लास हो सकता है आप लोग का, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, चलिए तो आज इतना ही।